नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। दोस्तों, अगर आप किसी भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी वीडियोज़ को देखकर अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 करेंगे दोस्तों, और इसमें सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हो सकता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिले। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम व्यर्थ किए। आज का पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, नम्य और अनम्य। मतलब कठोर व लचीला। भारत का संविधान कैसा है? कठोर व लचीला। ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? तो राइट ऑप्शन है इसका सी, बी, फ्रांस। फ्रांस। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, भारत। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो राइट ऑप्शन हो गया दोस्तों इसका ऑप्शन ए, समाजवाद। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सी, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? कुछ एकात्मक कुछ कठोर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन कनाडा, बी राइट ऑप्शन है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है? दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, इंग्लैंड से। संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका सी, आयरलैंड। नीति निर्देश तत्व कहाँ से है? आयरलैंड से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों सी, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया था।
तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन सी, इंग्लैंड से। कलेक्टर का पद किसने उधार लिया था? इंग्लैंड से। औपनिवेशिक शासक ने इंग्लैंड से उधार लिया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अध्यात्मक शासक का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संविधान में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सर्वोच्च माना गया है। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन बी, संविधान को। भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका 22। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था? भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। 21 अक्टूबर 1951 को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 1935। ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसको ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा अनुमानित अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना। कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किसके लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही करा सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन ए, संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति अगर देश में आपात स्थिति घोषणा लागू करना चाहता है तो सबसे पहले उसे किससे लिखित परामर्श करने के बाद ही उससे आपातकाल स्थिति को लागू कर सकता है? तो संघीय मंत्रिमंडल। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावित की थी? ठीक है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावित की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं?
तो राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन बी, पंचायत समिति के। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? तो दोस्तों राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, 1773 में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, कूपलैंड। किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? कूपलैंड ने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन डी, 1933 में हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का था? तो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों इसका ऑप्शन लेबर पार्टी। जब भारत आजाद हुआ था उस समय इंग्लैंड में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी कहाँ की है? इंग्लैंड की। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से आरंभ किया? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी, सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन सिंगापुर से स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? बहुत बार पूछ लिया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है हर बार। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में पूछा है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। दोस्तों अगर ये पूछ लिया जाए लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो 2 करता है। ठीक है, और दोनों सदनों में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिलाकर कुल सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति जी, वो 12 सदस्य मनोनीत करता है। ठीक है, राज्यसभा में 10, लोकसभा में 2 और दोनों सदनों में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान बनाने में कितनी कमेटियां गठित की गई थी?
तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी 13 कमेटियां भारत संविधान बनाने में गठित की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? तो दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, मैडम भीमा कांजी ने भारतीय ध्वज को पहली बार फहराया था। कब फहराया था? 1907 ईस्वी में मैडम भीमा कांजी ने 1907 में भारतीय ध्वज को पहली बार फहराया था। ठीक है दोस्तों, और जवाहरलाल नेहरू ने इसको पहली बार कब फहराया था? 1930 में। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी ने फहराया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस धारा के तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग राज्य का दर्जा दिया गया? दोस्तों राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, 370। जम्मू कश्मीर को अन्य राज्य से अलग 370 धारा के तहत एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से किस धारा के तहत अलग राज्य का दर्जा दिया गया? तो धारा 370 के तहत। ठीक है दोस्तों एक बात बोलना चाहूँगा आपसे, आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।